बीजेपी के नेता को लालू प्रसाद यादव फोन करके चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। का हो तिवारी का हाल बा, आवो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ ला। लेकिन तिवारी जी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े के तैयार नैखन होत। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, विधानसभा का चुनाव है बिहार में इस साल, और ऐसे में हर सीट को लेकर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। इस बीच बीजेपी नेता बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी ने न सिर्फ बड़ा खुलासा किया, बल्कि राजन तिवारी ने नरकटियागंज सीट पर ताल भी ठोक दिया है। राजन तिवारी ने जो बातें कही है वो कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। दरअसल राजन तिवारी भाजपा में लंबे वक्त से है, और ऐसे में लोकसभा जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी राजन तिवारी के नाम की चर्चा खूब हुई कि राजन तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन राजन तिवारी को मौका उस वक्त नहीं मिला। हालांकि उस वक्त भी राजन तिवारी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे। शायद परिस्थिति समीकरण नहीं बन पाया, राजन तिवारी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए। उसके बाद गठबंधन और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। अब राजन तिवारी कह रहे हैं कि जिस तरह सूर्य का पूरब से निकलना तय है, ठीक उसी तरह मेरा नरकटियागंज से चुनाव लड़ना तय है। मैंने पार्टी के लिए मेहनत किया है, मैं अपना मजदूरी मांग रहा हूं। इसी के साथ राजन तिवारी यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव भी फोन किए, उन्होंने कहा कि का हो तिवारी का हाल बा, चुनाव लड़े के बानू। हम भी कह ली हाँ, चुनाव तो लड़े के बा, आवा ना आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ ला। लेकिन हम तैयार नहीं हुए, हमने लालू यादव को मना कर दिया कि लड़ेंगे तो भाजपा के टिकट पर ही लड़ेंगे, और मेरा टिकट यहां पर कंफर्म है। दरअसल राजन तिवारी विधायक रहे हैं गोविंदगंज से, 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 2000 से 2005 तक निर्दलीय विधायक रहे। उसके बाद चूंकि उनकी इमेज जो है वो बाहुबली वाला रहा, लेकिन क्राइम की दुनिया को छोड़कर वो राजनीति में आए, और राजनीति में एक लंबे समय से वो सेवा जो है वो करते आ रहे हैं। आज की तारीख में अब वो नरकटियागंज सीट पर ताल ठोक रहे हैं, और इसे ताल ठोकना नहीं कहेंगे, मानो जो कॉन्फिडेंस है, जो तेवर है राजन तिवारी का, ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के बड़े नेताओं ने राजन तिवारी को हरी झंडी दे दी और कहा कि आप जाइए, आपका 100 नहीं 200% नरकटियागंज से टिकट कंफर्म है। देखिए, नरकटियागंज बीजेपी की सेटिंग सीट है। नरकटियागंज से बीजेपी के रश्मि वर्मा विधायक हैं। ये वही रश्मि वर्मा है, जब एनडीए गवर्नमेंट का फ्लोर टेस्ट हो रहा था तब रश्मि वर्मा एनडीए के नेताओं के रेंज से बाहर चली गई थी, आरजेडी के संपर्क में आ गई थी। हालांकि इनके जाने के बावजूद भी सरकार फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो गई, और जैसे ही इस बात की जानकारी रश्मि वर्मा और बाकी उन विधायकों को लगा जो बागी हो गए थे, दौड़े भागे, हमने इस तस्वीर को देखा है कि दौड़े भागे गिरते पड़ते विधानसभा पहुंचे थे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को लग गया था कि भाई हमारे बगैर सरकार बन गई, कम से कम चलो अंत में ही उस पंक्ति में खड़ा हो जाए और कहे कि हम भी सरकार के साथ हैं। क्योंकि उस वक्त कई भाजपा के विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में थे, जिसमें एक नाम रश्मि वर्मा का भी था। और उस वक्त सम्राट चौधरी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ साफ शब्द में कहा था कि जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और तब से उन तमाम विधायकों के टिकट कटने की चर्चा हो रही है। हालांकि आलाकमान भी उन लोगों से नाराज है, क्योंकि काम भी उन्होंने खुश करने वाला नहीं बल्कि नाराज करने वाला किया। तो इसलिए नरकटियागंज से रश्मि वर्मा का टिकट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कटेगा तो किसे मिलेगा? क्या राजन तिवारी होंगे? क्योंकि राजन तिवारी का कॉन्फिडेंस तो ये कहता है कि वही चुनाव लड़ेंगे। जो एक इंटरव्यू के दौरान टीवी भारत से बातचीत के दौरान जो उन्होंने लाइन बोला कि जिस तरह से सूर्य का पूरब से निकलना तय है, उसी तरह से नरकटियागंज से राजन तिवारी का चुनाव लड़ना तय है। मानो किसी भी हाल में वो चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी न दे तो निर्दलीय मैदान में वो उतर जाए, एक पहलू यह भी है। तो खैर, लालू यादव राजन तिवारी को फोन किए, हालचाल जाना, उसके बाद उन्होंने ऑफर भी दिया कि आप आरजेडी के टिकट पर आकर चुनाव लड़ जाइए। लेकिन राजन तिवारी ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम लड़ेंगे तो भाजपा के टिकट पर ही लड़ेंगे, चूंकि
हमने भाजपा के लिए मेहनत किया है और अब समय आ गया है मजदूरी लेने का। लोकसभा चुनाव में भी बैठ गए, उससे पहले भी बैठ गए, लेकिन अब किसी भी हाल में हम बैठने वाले नहीं है। तो चुनावी शंखनाद कह सकते हैं, चूंकि हर तरफ तैयारी शुरू हो गई है। औपचारिक तौर पर ना सही, लेकिन अनौपचारिक तौर पर चीजें शुरू हो गई है। नरकटियागंज सीट से राजन तिवारी ने ताल ठोका है, हालांकि वो सीट उनकी पार्टी की सिटिंग सीट है और जो वहां के मौजूदा विधायक है वो टिकट कटने के रडार पे है। वो पहले से ही आलाकमान के रडार पे, तो उनका टिकट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या राजन तिवारी को मिलेगा? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है राजन तिवारी का, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद किसी भाजपा के बड़े नेताओं ने इनको कहा है कि आप ही को चुनाव लड़वाया जाएगा, और तभी इस तेवर में राजन तिवारी दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि राजन तिवारी की ताल ठोकने में, ये तेवर में कितना दम है। आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।